मोनालिसा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। ये कैसी भयभीत है निर्मी सी घबराई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल यह वाचाल थी, आज कैसी मौन है, जानते इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन, हरखू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसरे बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी, घास का गड्ढा लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही वह चली कोई जज्बात में, क्या पता था उसको कोई भेड़िया हाथ में। होली से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में, मोड़ पर भूमि तो दिखी अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों से घुट कर रह गई, झटपटाई पहले फिर ढीली पड़ गई। दिन जो सरजू के कछारों में था, कब ढल गया वासना की आग में, कौमार उसका जल गया। और उस दिन हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई कृष्णा तो थी पिता की गोद में। जुड़ गई भीड़ जिसमें जोर था सैलाब का, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, दादा तू कैसे मौन है, पूछ बेटी से आखिरी वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव न मोड़ेंगे, कच्चा खाए जाएंगे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कैसे हो सकता है होली को हम काला करें और दुश्मन बहु बेटी को मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे क्रोध से। पड़ गई भनक थी ठाकुरों की कान में, वो इकट्ठा हो गए सरपंच के दलान में। दृश्य जिसकी जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले खैनी ठोक कर, क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तरफ जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती थी सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुबह के बच्चों को अब कोई नहीं हरचन करो। देखिए नहीं ये जो कृष्णा चमारों के यहाँ, पड़ गया सेब मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलकंद से चूर है, हाथ न पट्टे परखने देती मगरूर है। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने को लज्जत जिंदगी पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरसूद तीन बातों से कहने से दूर थी। जानते आप मंगल की एक मक्कार है, हरकू उसकी सह पर खाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर रखती बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बाप का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर माहौल भी सन्ना गया। छड़ित आवाज में जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होली तो कुछ और मंजूर था। रात को जो आया ना अब तूफान पर पुरजोर था, और होते ईमान बिल्कुल और था। सिर पर टोपी बेद की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी से पल्ला थोड़ा ओढ़कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। फिर बड़ा मंगल तो माता भूल से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल व चोरी तुमने क्या किया। कैसा चोरी का माल, कैसा उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश होकर वह पड़ा झोपड़ी के दौर पर। ठाकुरों ने फिर दरोगा से कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा नेवलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुआ बच्चा बूढ़ा जो वहां खड़ा था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर जलते रहे, देखकर होश को खोने लगे, कुछ तो मन मगर कुछ रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिंजों से घबराए नहीं, कोई आने जाए नहीं। यह दरोगा जी के मुंह से शब्द झरते हुए फूल से आ रहे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया उसे मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल इधर मोड़ दो, होश में आया नहीं मंगल कहो तो उसे छोड़ दे। वो बोला थानेदार मुर्गे की तरह बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसी बाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहे मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल।
उनकी उत्सुकता से शहरी नगरता के जोर को सल रहे जनतंत्र मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव को तट के पनरियों पर घनी अमराइयों की छाव में, गांव जिसे आज पंचायती पटली उखड़ी जा रही है, यह अहिंसा की जहां पद पर नच उतारी जा रही है तरसते कितने मंगल लंगोटियों के लिए, बेइज्जती है जिस कृष्णा की दी रोटियों की।